हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग चैप्टर 1 करेंगे, सेकंड इंग्लिश का, क्लास 7th का। एक बुक है आप लोगों की, एन एलियन हैंड, जो कि आप लोगों को आपकी स्क्रीन पर दिख रही है, ठीक है, राइट हैंड साइड पर। ये बुक जो है इंग्लिश का ही आप लोगों का एक पार्ट है। अच्छी बुक है, स्टोरीज़ बेस है और स्टोरीज़ है ये। तो हम लोग जल्दी से इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर है द टाइनी टीचर। टाइनी मतलब क्या होता है? टाइनी मतलब होता है छोटा, ठीक है ना, और टीचर तो आप सब जानते ही हैं। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं कि दो सो वेरी स्मॉल द आंट इज़ अनबिलीवेबल इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग। चींटी जो होती है वो अविश्वसनीय रूप से बुद्धिमान और मेहनती होती है, हालांकि यह बहुत ज़्यादा छोटी होती है, ठीक है ना। देखिए चैप्टर जो है वो थोड़ा सा लेंदी है, तो मैं आपको उसको पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर वीडियो को प्रोवाइड करवाऊंगा। अमंग द वेरियस काइंड्स द कॉमनस्ट आंट इज ब्लैक और रेड। अलग अलग प्रकारों में से काले और लाल रंग की जो चींटी होती है वो सबसे ज़्यादा कॉमन होती है। Ants live in comfortable homes called ant hills। जो चींटियाँ होती है वो अपने आराम वाले घरों में, जिन्हें बाबी कहते हैं, में रहती हैं, यानी कि जिसे आंट हिल मतलब होता है बाबी। नेम द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट यू हैव सीन द वाइजिएस्ट। सबसे बुद्धिमान और सबसे छोटे जो कीट का नाम बताओ। कीट मतलब होता है कीड़ा। कीड़े का नाम बताओ जो तुमने देखा हो। इज इट द फ्लाई? क्या वो मक्खी है? नो इट इज ए नॉट। नहीं। इट इज द मॉस्किटो? क्या वो मच्छर है? नो नॉट द मॉस्किटो। नहीं, मच्छर नहीं है। देन इट मस्ट बी अ वॉर्म। तो इनमें तो वह कीड़ा होगा? नहीं, इनमें से वो भी नहीं है। द स्टोरी ऑफ एन आंट्स लाइफ साउंड्स ऑलमोस्ट अनट्रू। यह चींटी सबसे सामान्य, सबसे छोटी परंतु सबसे ज्यादा बुद्धिमान कीड़ा है। द स्टोरी द एंड हैव वॉच द डेली बिहेवियर क्लोजली। लेकिन लोगों ने चींटियों को पालतू जीव के रूप में रखा है और उनके रोज़ाना के व्यवहार को अत्यंत नज़दीक से देखा है। सो वी नो अ नंबर ऑफ फैक्ट्स अबाउट दिस टाइनी हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर। इसलिए हम इस मेहनती और बुद्धिमान प्राणी के विषय में बहुत से रिकॉर्ड्स को जानेंगे, ठीक है, जानते हैं। एन आंट यूजेस इट्स फीलर्स और antennae to talk to other ants or by passing messages through them। एक चींटी अपने सब स्पर्श ज्ञान करने वाले बालों द्वारा अपने संदेशों को दूसरों तक पहुंचाती है। वॉच अ रो ऑफ ants मूविंग अप और डाउन द वॉल। चींटियों को एक पंक्ति को दीवार पर ऊपर या नीचे जाते हुए देखा होगा आपने, ठीक है। ईच आंट ग्रीट्स ऑल द अदर कमिंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन बाय टचिंग देयर फीलर्स। हर चींटी दूसरी तरफ से आने वाली चींटियों का स्वागत अपने जो टच होता है उससे स्पर्श से करती है। करने वाले जो बाल होते हैं छूकर स्वागत करती है। देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ आंट। चींटियाँ अनेक प्रकार की होती है। द कॉमनेस्ट अमंग दैम आर द ब्लैक और रेड वंस। उनमें से सबसे ज़्यादा आम मिलने वाली काली और या फिर लाल रंग की होती हैं। वी हैव सीन सिंस वी आर चिल्ड्रन। हमने उन्हें बचपन से देखा है। बट हैव नॉट पेड इनफ अटेंशन टू दैम। लेकिन उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है। वेयर डू दे लिव?
वह कहाँ रहती है? इन देयर कंफर्टेबल होम्स कॉल्ड नेस्ट्स और आंट हिल्स, अपने आरामदायक घरों में जिन्हें घोंसला या बाबी कहते हैं। ईच हैज़ हंड्रेड्स ऑफ लिटिल रूम्स एंड पैसेजेस, हर घर में सैकड़ों छोटे कमरे और पथ होते हैं, यानी कि पथ मतलब पैसेजेस मतलब जो रास्ता होता है। इन सम ऑफ दीज रूम्स द क्वीन आंट लेज एग्स, इनमें से कुछ कमरों में रानी चींटी मतलब जो चींटी की जो घर में रहती है, ठीक है ना, वो चींटी अपने अंडे देती है। अदर्स आर नर्सरीज फॉर द यंग वंस कॉल्ड ग्रब्स, दूसरे कमरे छोटी चींटी को नर्सरी होती है जिन्हें ग्रब्स कहते हैं, ठीक है। वर्कर्स हैव देयर रिजर्व क्वार्टर्स, जो काम करने वाली चींटियाँ होती हैं, चींटियों को अपने आरक्षित कमरे होते हैं। दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम सर्चिंग फॉर फूड, वे अपना ज़्यादातर टाइम भोजन की तलाशने में लगाती हैं। सम रूम्स सर्व एज स्टोर हाउस फॉर द फूड, कुछ कमरे इस भोजन के लिए गोदाम होते हैं, यानी कि जहाँ पर खाना स्टोर करके वो लोग रखते हैं। सोल्जर्स हैव सेपरेट बैरिक्स, सैनिक चींटियों को बैरिक अलग होता है, सैनिक जो चींटियाँ होते हैं ना सोल्जर्स, उनके बैरिक अलग होता है। नो वर्कर हैज़ एवर ट्राइड टू लिव इन अ सोल्जर्स हाउस, किसी भी कामगर चींटी ने किसी सैनिक चींटी के घर में रहने की कोशिश नहीं की है। नो सोल्जर हैज़ एवर गॉन आउट सर्चिंग फॉर फूड, कोई भी सैनिक चींटी भोजन की तलाश में बाहर नहीं गई है। नो वर्कर और सोल्जर और क्लीनर हैज़ एवर हार्म्ड अ ग्रैब, कोई भी सैनिक चींटी भोजन की तलाश में बाहर नहीं गई है, किसी भी कामगर या सैनिक या सफाई करने वाली ने एक भी कीड़े को हानि नहीं पहुंचाई हुई है। सो यू सी आंट्स लाइफ इज़ वेरी पीसफुल, तो आपने देखा कि एक चींटी का जीवन बहुत ही ज़्यादा शांतिपूर्ण होता है। ईच डज इट्स शेयर ऑफ वर्क इंटेलिजेंटली एंड ब्रेवली एंड नेवर फाइट्स विथ अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप, हर एक का अपना कार्य बुद्धिमानी और बहादुरी से होता है और कभी भी समूह के अन्य सदस्यों के साथ नहीं लड़ती हैं, ठीक है। और ये जो है वो कॉम्प्रीहेंशन है, ये इसके जो कॉम्प्रीहेंशन मैं आप लोगों को अभी प्रोवाइड कर दूंगा, इसके सॉल्यूशंस जो है वो मैं भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। इसके आगे हम लोग करते हैं द क्वीन हैज़, अच्छा सबसे पहले हम लोग ये पढ़ लेते हैं। द क्वीन इज़ द मदर ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ द कॉलोनी, रानी जो होती है, रानी चींटी जो होती है वो कॉलोनी की जनसंख्या की माँ होती है, ठीक है। इट लिव्स फॉर अबाउट 15 ईयर्स, यह लगभग 15 साल तक जीवित रहती है, ठीक है। इट हैज़ अ पेयर ऑफ विंग्स, इसके एक जोड़ी पंख होते हैं। इट लिव्स अबाउट 15 ईयर्स, ठीक है ना, बट बाइट्स दैम ऑफ आफ्टर इट्स वीडिंग फाइट्स, लेकिन यह उन्हें शादी की उड़ान के बाद दांतों से काट फेंकती है। द क्वीन लीव्स द नेस्ट एंड गोज आउट टू मीट अ मेल आंट, यह उड़ान गर्मी के एक गर्म दिन को होती है। The lives nest goes meet male ant or drone high up in the air. On its return to earth, it gets rid of its wings and then does nothing but lay eggs. यह उड़ान गर्मी की एक गर्म दिन को होती है और रानी घोंसला छोड़कर नर से मिलने के लिए बाहर निकल जाती है। Each hatch and grubs come out, soldiers guard them, workers feed and clean them, and also carry them about daily for airing, exercise and sunshine. तो ये वाला जो चैप्टर है
ये वाला चैप्टर अब हम लोग इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है हम लोग करेंगे। अभी जो है वो छोटी ही है, जल्दी से हम लोग इसको भी और ख़त्म कर लेते हैं। एग्स हैच एंड ग्रब्स कम आउट, अंडे जो सोए जाते हैं और उनमें से कीड़े बाहर आते हैं। सोल्जर्स गार्ड देम, सैनिक उनकी रक्षा करते हैं। वर्कर्स फीड एंड क्लीन देम, जो कामगर होते हैं चींटियाँ उन्हें भोजन कराती हैं। एंड क्लीन देम, और उनकी साफ सफाई करती हैं। और एंड ऑल्सो कैरी देम अबाउट डेली फॉर एयरिंग, और उन्हें हवा, व्यायाम और धूप खिलाने के लिए रोज़ाना इधर उधर ले जाती हैं। एयरिंग, एक्सरसाइज एंड सनशाइन। 2 और 3 वीक्स, 2 या 3 सप्ताह के बाद कीड़े जो होते हैं लेटर ग्रब्स बिकम कोकून्स एंड लाई विदाउट फूड और एक्टिविटी फॉर 3 वीक्स, कीटाणु कोकून बन जाते हैं तथा बिना भोजन और गतिविधियों के 3 सप्ताह तक पड़े रहते हैं। देन द कोकून्स ब्रेक एंड परफेक्ट आंट्स अपीयर, फिर कोकून टूट जाते हैं तथा पूरी तरीके से चींटियों में बदल जाते हैं। नाउ इट्स टाइम फॉर टीचिंग एंड ट्रेनिंग, अब यह समय उन्हें शिक्षा और प्रशिक्षण देने का होता है। न्यू आंट्स लर्न देयर ड्यूटीज, नई चींटियाँ जो होती है वो पुराने कामगार, सैनिक और निर्माणकर्ता, सफाई कर्मचारी और कर्तव्यों को देखना सिखाती है। ड्यूटीज फ्रॉम ऑल ओल्ड आंट्स एज वर्कर्स, सोल्जर्स, बिल्डर्स, क्लीनर्स एटसेट्रा। आफ्टर अ फ्यू वीक्स ट्रेनिंग द स्मॉल आंट्स आर रेडी टू गो आउट द बिग वर्ल्ड ऑफ वर्क, कुछ सप्ताह के बाद, प्रशिक्षण के बाद छोटी चींटियाँ बाहर बड़े संसार के में कार्य करने के लिए जाने को तैयार हो जाती हैं। An ant hill is home not only for ants but also for some other creature. एक बाबी ने न केवल चींटियों का घर होता है बल्कि कुछ अन्य जीव जैसे बिटल्स, छोटी नस्ल की चींटियां तथा हरी मक्खी का भी घर होता है। Why do ants want these alien creature to live in their nest? छोटी नस्ल की चींटियां इन अन्य विदेशी जीवों के साथ अपने घोंसलों में क्यों रखना चाहती हैं? फॉर सेवरल रीजन, कई कारणों से कुछ जीवे चींटियों की इंद्रियों को खुश्क रखने की सुगंध देते हैं। Others give sweet juices and some are just pets or plaything like cats and dog human being. कई कारणों से कुछ जीव चींटियों की इंद्रियों को खुश रखने की सुगंध देते हैं और शेष जीव मीठा रस देते हैं, और कुछ सिर्फ पालतू जीव होते हैं या खेल की चीज़ें जैसे बिल्ली व कुत्ते इंसान के लिए होते हैं। नेक्स्ट, द ants train it to give honeydew like milk with a touch of their antennae. They milk it just as milk the cow. हर मक्खी चींटियों की गाय होती है। चींटियाँ अपनी एंटीना के स्पर्श से इसे शहद की बूंद दूध जैसी होती है जो कि देना सिखाती है। वह ठीक वैसे ही इनका दूध निकालती है जैसे हम गाय का दूध निकालते हैं। Have humans learned as much as ants have? क्यों इंसान से इतना सीखा है? Perhaps they have, but they have not put their learnings to good use. चींटियाँ जितना चींटियों ने शायद उन्होंने सीखा है, but put their learning to good use, they may still learn a few things from this tiny teacher. Hard work, sense of duty and discipline, cleanliness, care for the young ones, and above all a firm loyalty to the land where they live. वे अब भी इन नन्हे शिक्षक जीवों से कुछ बातें सीख सकते हैं जैसे सख्त मेहनत, कर्तव्यपरायणता और अनुशासन यानी कि डिसिप्लिन, और साफ सफाई, छोटे बच्चों को देखभाल, और इन सबसे अधिक एक सुदृढ़ वफादारी उस धरती की तरह जिस पर वह रहते हैं। तो ये हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया है। मैं इसकी PDF जो है आप लोगों को अभी प्रोवाइड कर दूंगा। तब तक के लिए
आप पढ़ाई करिए और जो भी कुछ प्रॉब्लम हो तो आप ग्रुप के अंदर व्हाट्सएप कर दीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।